हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बनाने वाले एक एआई एजेंट या फिर एक एआई एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वो चैट जीपीटी की हेल्प से होने वाला है, और जो कोडिंग वगैरह का जो भी कुछ है वो सब चैट जीपीटी में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, वो आपको सिंपली बता देगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तो यहाँ पर उसने कुछ एआई एजेंट्स के बारे में बताया जिन पे हम काम कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉपर क्या कहते हैं सही होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सही होने चाहिए सारे, तभी आपका एक वर्किंग प्रोजेक्ट बन पाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं प्रॉम्प्ट दूँ, जैसे स्टेप्स मैं लूँ, वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम एआई एजेंट फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पे काम करते हैं, इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो नाउ इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसी का एक प्रॉम्प्ट चाहिए, यानी कि एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो कि हमें इस एआई एजेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, तो प्रॉम्प्ट का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनेगा। तो देख लीजिए, नाउ अब मैं इसको रन करूँगा तो ये उस एआई एजेंट के लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा कि कैसे हमें इस एआई एजेंट के अंदर ये चीज़ें चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसको हम कॉपी करेंगे और देन पेस्ट कर देंगे हम चैट जीपीटी में। तो वहाँ पर क्या करेगा, इसका फाइल स्ट्रक्चर बना देगा, सारा कोडिंग ये करेगा। ओके, तो नाउ हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, देन इसी में पेस्ट करेंगे। आप चाहे तो यहीं पर ही क्या कहते हैं उसको बोल सकते हो कि यहीं पर कोड बनाकर दे दें, तो वो बना के दे भी देगा, लेकिन हम इसको कॉपी करेंगे और न्यू चैट बना के इसको पेस्ट करेंगे। तो काफ़ी इजी मेथड रहने वाला है, और काफ़ी चीज़ें इसमें सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और एपीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करनी है, एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है फ्री में। नाउ यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, देन हम पेस्ट करेंगे चैट में, न्यू चैट में। तो प्रॉम्प्ट का आपको खासकर ध्यान रखना है कि सारे मतलब ठीक होने चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी फीचर आप ऐड करना चाहते हो वो आप इसमें मेंशन करें। नाउ मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इसका पूरा का पूरा रेडी करके दे दिया, सारी की सारी इसने फाइलें बना के दे दी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इसको विद इन अ 1 डे, यानी कि 1 डे भी नहीं बोलूँगा मैं, 15-20 मिनट में आप इसको बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। पर आप बिगनर हो तो आपको टाइम लगेगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, लाइक एरर्स आपको आएंगे तो उनको फिक्स करना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपको एडवांस करना है तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन का। तो आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप इजीली बना सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। नाउ हमें क्या करना है, ओपन एआई की जगह हमें फ्री वाली की इसमें यूज़ करनी है, क्योंकि ओपन एआई के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, चार्जेस लगते हैं। तो संभावना एपीआई की को हम यूज़ करेंगे। तो ये नोवा एपीआई की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले तो हम मॉडिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, क्योंकि वहाँ पर ओपन एपीआई की को यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे कि हमें ओपन एपीआई ही नहीं चाहिए, हम सब नोवा एपीआई को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट दूंगा, तो प्रॉम्प्ट का आपको खासकर ध्यान देना है। तो प्रॉम्प्ट देखते जाइए। तो हमें रिप्लेस करना है और अपने जो भी मॉडिफाई करनी है फाइल्स को वो यहाँ पर हमें लिखना है। देन क्या करेगा, ये उसको मॉडिफाई कर देगा जो भी इसके अंदर फाइल है। तो देखो, इसने ई एजेंट डॉट पी वाई और मेन फाइल को इसने अपडेट कर दिया है सम नोवा एपीआई की से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोडेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। तो हमारा ये प्रोजेक्ट एकदम रेडी हो चुका है, जैसा हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग। और आपको भी जैसा बनाना है उस अकॉर्डिंग आप इसमें प्रॉम्प्ट दीजिएगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। नाउ इसको हम एक डाउनलोडेबल फाइल बनाते हैं। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट और दिया, तो यहाँ पर अब क्या करेगा, इसका एक जिप फोल्डर बना देगा प्रॉपर तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो रहा है।
अब जैसे ये रेडी हो जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे अपने VS कोड के अंदर, और जहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे, रन करेंगे। और जो भी हमारे कुछ चेंजेस होंगे, जो भी हमारी कुछ एडिटिंग होगी उस कोड के अंदर, वो सारा हम VS कोड के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए था, कोड चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। नाउ मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब ये एक डाउनलोडेबल लिंक बना देगा जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो काफ़ी इजी है, तो बस स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अच्छे से, और आप किसी पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कैसी भी AI एप्लीकेशन हो या चैटबॉट हो, आप उसे भी बना सकते हो। आपको मैं चैटबॉट भी बना के दिखाऊंगा। अगर आपको चाहिए, क्या आपको एक पर्सनलाइज चैटबॉट चाहिए, तो मुझे कमेंट वक्त में क्या कहते हैं मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बना के आपको दिखा दूंगा। या फिर कोई वेबसाइट हो गई तो उसके ऊपर भी। नाउ ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। तो इसको हमने कर लिया एक्सट्रैक्ट। तो देखिए हमारी यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स आ चुकी हैं, और इसमें एक रिक्वायरमेंट नाम का एक वो भी है फाइल TXT में, जहाँ पर उसने मेंशन की हुई है कि कौन कौन सी हमें लाइब्रेरीज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। नाउ इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। देन हम इसको रन करके देखेंगे कि हमें क्या फेस करने को मिलते हैं एरर्स। देन हम उसको फिक्स करेंगे। नाउ यू कैन सी ऑल द फाइल्स इन दिस फोल्डर। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनरेट करेंगे API की, सबनोवा API की, जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसका थोड़ा लिमिटेड रहता है, लेकिन आपके AI प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी फाइलें रेडी हो चुकी हैं। आप चाहे तो उनको एडवांस भी कर सकते हो, और एडवांस करने के लिए भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, या फिर ChatGPT की हेल्प से कर सकते हो वो भी। तो यहाँ पर ये सारी फाइलें हमारी रेडी हो चुकी हैं। देन हम क्या करेंगे, अब API की जनरेट करेंगे। तो हमारी ये ENV फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये सारी फाइल हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमें ENV फाइल को एडिट करना है। ENV फाइल में हमारा क्या जाएगा, हमारा API ही जाएगा और उसका URL जाएगा। अब जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, हमें उसी वेबसाइट पे जाना है, सबनोवा API की पे। वहाँ से हम जनरेट करेंगे। देन यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब API की हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए एक AI मॉडल जो हमारे इस प्रोजेक्ट से लिंक हो जाए, और हम इसमें कुछ भी चीज़ यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो हमारा वहाँ से क्या करे, कम्युनिकेट करें। तो वो देखिए कैसे वर्क करेगा। बेसिकली हम इसके अंदर अपना जो है API जनरेट करके एक मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देन यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ पर भी हमें API देनी है। थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। देन इसका जो API URL है, जो कि बेस URL होता है, जो भी आप कह लीजिए, वो भी हम वहाँ से कॉपी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। सो आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी देखने के लिए, बेस URL करके। तो आपको वहाँ से क्या करना है, उसको कॉपी करना है। ये रहा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देन ये हमें मिल गया यहाँ पर उसका बेस URL। इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये सब करने के बाद इसको हम सेव करेंगे और रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सब कुछ रेडी है। अभी अभी इसमें हम खुद से कुछ एडिट नहीं करेंगे, हम रन करके देखेंगे कि रन करने में हमें क्या एरर आता है, फिर उसको हम फिक्स करने का ट्राई करेंगे। और फिक्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ChatGPT से ही फिक्स करवाना है। देखिए इसमें एरर देखने को मिला क्योंकि हमारा रन नहीं किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है ChatGPT में।
जहाँ से आपने प्रोजेक्ट लिया था उसी चैट में जाके करना है, ताकि उसको समझने में आसानी हो कि इस प्रोजेक्ट में ये एरर आ रहा है। देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और रन। नाउ यू कैन सी इसने कुछ स्टेप्स दिए हैं कि इस एरर को कैसे फिक्स किया जाए। तो हम जो रन कर रहे थे वो थोड़ा अलग मेथड था, हम डायरेक्टली रन कर रहे थे पाइथन से, लेकिन हमने इसमें लाइब्रेरीज यूज़ की है स्ट्रीमलाइट करके। तो उसको रन करने के लिए हमें ये वाली कमांड देनी पड़ेगी। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम सीधा कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमने कॉपी किया, देन यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, हम फिर रन करेंगे इसको। तो स्ट्रीमलाइट हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। नाउ हम क्या करेंगे, ईमेल अपना एड्रेस जो भी है इसमें मेंशन कर देंगे, वर्किंग ईमेल दे दीजिएगा आपको जो भी आपके पास हो। और इसमें अभी कुछ गारंटी नहीं है कि 100% वर्क करेगा या नहीं करेगा, कुछ एरर इसमें आएंगे ही। तो उन एरर को हमें फिक्स करते हुए जाना है। तो देखिए इसका इंटरफेस मतलब रेडी है एकदम अच्छे से, मतलब वर्किंग में दिख रहा है। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि कुछ एरर आता है या नहीं आता है। तो देखिए मैंने अपना नेम डाला था तो हेलो कुशाल करके इसने वेलकम हो गया मेरा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हमें ट्राई करने हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी कॉन्सेप्ट का, रिकमेंडेशन सोर्स है, काफ़ी सारे फीचर है और प्रोग्रेस। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर क्या कहते हैं ऐड कर सकते हैं जो भी फीचर्स वगैरह हैं। तो उसको आपको अच्छे से क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा प्रॉम्प्ट में, जो भी फीचर आपको चाहिए खुद से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसका जो यूआई है वो भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीमलाइट में था, अगर आप चाहें तो उसको फ्लास्क में ही बना सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अलजेब्रा इसमें क्या कहते हैं एंटर करेंगे कॉन्सेप्ट में, देखते हैं ये उसको एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो प्रोग्रेस में देखिए, प्रोग्रेस में हमारा नीचे वो मेंशन हो चुका है जो हमने लॉगिन किया था। ना हम चूज़ करेंगे सिंपल, इसमें काफ़ी चीज़ें सिंपल है, टेक्निकल है, एनालॉजी है। देन हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे अलजेब्रा, देखते हैं इसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। तो अलजेब्रा टाइप कर दिया हमने एंड देन एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें एरर हमें देखने को मिल चुका है, तो आपको ऐसे डरना नहीं है इतना बड़ा एरर क्या ही आ गया। सिंपल आप इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी में। ये एरर तब आते हैं जब आपके एपीआई की इंटीग्रेट नहीं होता है ठीक से, या मॉडल इंटीग्रेट नहीं होते हैं, तभी आपको ये एरर देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसको हम पेस्ट करेंगे एंड रन। नाउ इसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो दिया है कि हमारा जो एपीआई की है वो बेस यूआरएल है, वो अच्छे से मतलब आपने अपने कोड में लिखा या नहीं लिखा है। तो उसने उसका वो भी दिया है सॉल्यूशन कि आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो, क्योंकि वो रन नहीं कर रहा। तो हमारी जो मेन फाइल है, ये एजेंट फाइल है, वो भी हमें चेक करनी है कि उसमें हमारा जो एपीआई की है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हमें जाना है अपने वीएस कोड पे, वहाँ पर हम चेक करेंगे अपनी फाइल के कोड्स को कि वो प्रॉपर है या नहीं, और प्रॉपर नहीं होंगे तो हम उन्हें फिक्स करेंगे यहीं से कॉपी पेस्ट करके। तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ चैट जीपीटी से ही पूछना है, जो भी एरर आएगा वो फिक्स उसका बताता जाएगा कैसे आपको फिक्स करना है। नाउ वीएस कोड ओपन करते हैं, देन हमारा क्या है, ये मेन फाइल है और ई आई एजेंट डॉट पी वाली फाइल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लोड कर रहा हूँ डॉट ई एन वी को लोड करवाना है, बेसिकली इम्पोर्ट करवाना है। तो हमारी ये फाइल शायद मिसिंग है, फाइल नहीं सॉरी, ये हमारे कमांड ही मिसिंग है इसमें से। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे सिंपली। इसको भी हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, देन सेव कर देंगे फाइल को।
तो प्रॉपर आपको अपनी फाइल चेक करनी है, जैसे जैसे इसमें ये बताता है कि आप इसको ऐसे फिक्स कीजिए। तो आपको सारी फाइलें वही चेक करनी है जो उसने बताई, जैसे कि मेन फाइल है और एजेंट फाइल है और ईएनवी फाइल है। देन वेरिएबल इसको क्या कहते हैं, वेरीफाई करनी है ठीक है या नहीं है। नाउ हम दूसरी फाइल पे चलते हैं, उधर भी देखते हैं, जो कि हमारी मेन डॉट पी वाई। यहाँ देखते हैं, यस मिसिंग है। यहाँ पर लोड डॉट ई एन वी जो है वो है ही नहीं, तो उसको यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ कर देंगे हम पेस्ट। देन हम करेंगे सेव और फिर से हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे वो काम करता है या नहीं करता। तो ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं फिक्स करना होगा, रन करना होगा। अगर फिर एरर आता है तो उसको फिक्स करना होगा, फिर रन करना होगा, और एंड में जाके आप देखिएगा ये प्रोजेक्ट 100% वर्क करेगा। ना फिर से हम वही डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे। चलिए, हेलो कुशाल, व्हाट यू लर्न। चलो अब इसमें क्या करते हैं, अपना आंसर देते हैं और फिर से हम अलजेब्रा ही देंगे। ओके, तो प्रोग्रेस वाले में देख सकते हैं हमारा जो भी है टाइमिंग उसमें नोट होती जा रही है। हम जब भी इसको ओपन कर रहे हैं यानी कि डेटाबेस में वो स्टोर हो रहा है। तो देखिए एरर देखने को मिला है। फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, देन फिर पेस्ट करेंगे हम अपने चैट जीपीटी में। हमारा चैट जीपीटी ही गायब है। चलो कोई नहीं, ओपन करते हैं, देन करेंगे हम पेस्ट और रन। अब हुआ क्या, हम इसमें अपना मॉडल ही रिप्लेस करना भूल गए। जो एक्चुअल मॉडल था जो हमें यूज़ करना था एपीआई के थ्रू, हम उसमें मेंशन करना भूल गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मुझसे गलती हो गई कि मैं मॉडल को पहले से ही करना था कॉपी पेस्ट, वो नहीं कर पाया। तो चलिए, आप मॉडल कहाँ मिलेगा, मॉडल उसी वेबसाइट में मिलेगा जहाँ से आपने एपीआई की जनरेट की है। डैशबोर्ड पे आ जाना है, डैशबोर्ड पे चलते हैं, एक सेकेंड। इसको थोड़ा सा, यस, नाउ तो हम यूज़ करने वाले हैं लामा 4। तो ये हमारा एआई मॉडल होने वाला है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली हम इसी को ही एक्सेस करने वाले हैं एपीआई से। सारा काम जाम जो था हमने इसी के लिए ही किया था, एपीआई वाला। हम इसको कॉपी करेंगे, देन वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने कोड को रन करेंगे कि ये फिर से काम करता है या नहीं करता। चलिए न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और उसमें अपने कोड को रन करते हैं। अब भी गारंटी नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए भाई, जिस किसी को भी लैपटॉप यूज़ करना आता है या फिर चैट जीपीटी यूज़ किया है कभी, वो भी एक एआई एप्लीकेशन बना सकता है, एआई एजेंट बना सकता है चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। मैंने इसमें सिंगल कोड लाइन यूज़ नहीं किया खुद से, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा इसमें। सारा का सारा कुछ मैंने लिखवाया है अपना चैट जीपीटी। देखिए फिर से एरर देखने को मिल गया। हम इसको फिर से कॉपी करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी में। कुछ नहीं करना, सिर्फ चैट जीपीटी में पेस्ट करते जाइए, वो सॉल्यूशन देता जाएगा। और एक चीज़ मैं एक आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ तो। मैं बताता हूँ। तो देखिए इसने बोला है, कुछ स्टेप्स इसने दिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपका जो मॉडल है वो यूज़ नहीं हो पा रहा है,
अब हम भी कंफ्यूज हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे हमारा जो भी एपीआई की है और बेस यूआरएल है और जो भी हमारा मॉडल है हम इसको यहाँ पर दे देंगे। तो यही है हमारा जो मैंने बताया ना, एक शॉर्टकट मेथड है। तो देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो हमने इसको अपना बेस यूआरएल, एपीआई और मॉडल दे दिया है। अब क्या होगा, अब ये जो भी फाइल्स होंगी जहाँ पर भी क्या कहते हैं एरर्स आ रहे थे, उन फाइल्स को अपडेट कर देगा। क्योंकि हमने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हम ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ये मॉडल है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी फाइल में दिक्कत आ रही हो उसको वो अपडेट कर देगा। अब जैसे कि हमारी कौन सी फाइल थी, हमारी थी एआई एजेंट वाली फाइल शायद। देखिए यस, एआई एजेंट वाली फाइल है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, देन इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने वीएस कोड में। तो इस फाइल को हम कर देंगे रिमूव और देन हम इसको पेस्ट कर देंगे। जो भी कोड है हमारा, उस कोड को हमने रिमूव कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया एंड देन सेव। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को फिर से रन करके देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। नाउ env वाली फाइल है, उसको भी हम कर देंगे एक बार रिप्लेस। हम अब फिर से चांस नहीं ले सकते, है तो वैसे सेम ही। नाउ पेस्ट Ctrl+S, हमने फाइल कर दी अपनी सेव। अब हम करेंगे फिर से इसको रन, अपने प्रोजेक्ट को। आई होप गाइस ये रन कर जाए अच्छे से। न्यू टर्मिनल एंड देन हम करेंगे इसको रन। मुझे लगता है कि अब शायद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर जाए, क्योंकि इसने खुद से ही अपडेट करके दी है फाइल। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ये पूछे उसका आंसर दे देना। और नीड एन एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे तो टॉपिक बता देना भाई एलजेब्रा। एलजेब्रा पे ही हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक हो नहीं पाया। तो फिर से ट्राई करते हैं भाई। प्रोग्रेस में तो हम काफ़ी बार आ चुके हैं। चलिए एलजेब्रा देन एक्सप्लेन। क्लिक नहीं हो पाए, फिर से करते हैं। यस गाइस, हमारा एपीआई की है वो इंटीग्रेट अच्छे से हो चुका है और हमारा मॉडल भी अच्छे से काम कर रहा है इसके अंदर। तो देखिए एलजेब्रा का इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसमें भी टाइप्स हैं कि आपको सिंपल चाहिए, टेक्निकल चाहिए, एनालॉजी चाहिए। तो ट्राई करते हैं अलग अलग। तो एनालॉजी हमने ट्राई किया। तो देखिए ये थोड़ा इसने अलग दिया है कि एलजेब्रा इज लाइक अ रेसिपी वेरेवर आर लाइक अ कंटेनर। तो अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को। आप टेक्निकल देखते हैं तो हो टेक्निकल में इसने पूरा मतलब एक हेडिंग दी है, डेफिनेशन दी है, उसके कॉन्सेप्ट इसने बताए हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है और हमारा एपी की भी यूज़ होने लगी। आप देखिए, तो कह सकते हैं हमने अपना एक एआई एजेंट बना लिया या फिर एक एआई एप्लीकेशन बना लिया जो कि वर्किंग कंडीशन में। और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आपको जैसे भी फीचर्स चाहिए इसके अंदर। ना इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कोडिंग, साइंस, इंग्लिश। आप इसमें और भी मेंशन कर सकते हो जो भी आपको सब्जेक्ट इसमें देने हैं। तो ट्राई करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को। तो लेट्स ट्राई अलजेब्रा तो हमने कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में इसका क्या कहना है। नाउ हम प्रोबेबिलिटी सर्च करेंगे इसके अंदर। और एक मिनट, यस, तो प्रोबेबिलिटी हम सर्च करने वाले हैं। एक्सप्लेन। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारा जो है एक एआई
एप्लीकेशन बन चुकी है, एजेंट बन चुका है, नाउ ये वर्क कर रहा है अच्छे से। प्रोबेबिलिटी भी इसने एक्सप्लेन कर दी। एनालॉजी, इसमें आप टाइप्स भी देख सकते हो, यानी कि अगर आपको डायग्राम वाले चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, मे बी डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सके। तो एजुमेट योर एआई लर्निंग कंपेनियन आपका रेडी हो चुका है गाइस। तो आप अपने किसी भी एआई प्रोजेक्ट को सिंपल और अच्छे तरीके से बना सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है या अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है और आपको कुछ चीज़ें मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही हैं बनाने में, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो मैंने पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन जो है एआई का, वो मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया है, लेकिन इसको एडवांस कर सकते हैं जहाँ पर आप क्या खुद का जो है वो सोचना पड़ेगा, आपकी उसकी थिंकिंग जाएगी कि क्या चीज़ आपको ऐड करनी है क्या नहीं करनी है। तो देखिए इसमें रिक्वायरमेंट वाला जो था, ये लाइब्रेरीज आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। मैंने बताया नहीं है कि मेरे लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करनी है, तो जब भी आप रन करेंगे तो पहले एरर इसी का आता है। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होनी चाहिए। तो नाउ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।